नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। 27 अगस्त को आईडीए के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें प्रधान के लिए जगतपाल ने अपना दावा ठोका है। उप प्रधान के लिए वाधवा ने, जनरल सेक्रेटरी के लिए अमित अग्रवाल ने अपना नॉमिनेशन भरा है। तीनों की जीत तय है। तीनों ही आईडीए के लिए किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं। तीनों को पीएफटीआई का समर्थन भी तय है। उद्योग वाले समझ चुके हैं कौन ग्राउंड में उनके हितों की आवाज उठा सकता है, कौन प्रशासन से काम करवा सकता है। सभी का कहना है कि जगतपाल सुलझे हुए इंसान है। इनको पता सरकारी विभागों से कैसे तालमेल बिठाना है। सभी का एक ही पुकार में कहना है, अब की बार जगतपाल एवं उसकी टीम हमारी पहली पसंद है। मैं आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जगतपाल सिंह है और मैं ही सेक्टर 37 में मेरी अपनी इंडस्ट्री है। सर, अभी आईडीए के चुनाव होने वाले हैं, आप प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस एसोसिएशन में पिछले लगभग 17 साल से मेंबर हूं और लगभग 10 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं इसमें, और पिछले 5 साल से जनरल सेक्रेटरी हूं। लेकिन अब कुछ हालात ऐसे हुए कि सेक्टर में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो सॉल्व होने को नहीं आ रहे थे, इसलिए हमें स्टेप लेना पड़ा कि इस बार हमें अपने प्रेसिडेंट पद पे मुझे आना पड़ा। लोग के गांधी को क्यों बदलना चाहते हैं? देखिए, मैं डायरेक्ट टिप्पणी तो उन पर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। एक तो इंडस्ट्री एरिया में बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे खाली सीवर पानी की समस्याएं नहीं है, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझ बूझ करके आगे चलनी होती हैं। तो ऐसे केस में कोई ऐसा समझदार इंसान होना चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो, जो खुद लेटर को ड्राफ्ट कर सके, किसी मंत्री के आगे, सीएम के आगे, डीसी के आगे बोल सके। तो ये सब चीज़ें शायद कमी थी, तो मुझे इस पद के लिए आना पड़ा। जगतपाल जी, जो 273 वोटर हैं आपके इंडस्ट्री एरिया के, वो आपको ही क्यों चुने? मेरे को इसलिए चुने क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि मैं 17 साल से एसोसिएशन में हूँ, 10 साल वाइस प्रेसिडेंट पे पद पे काम किया है, अलग अलग नेताओं के साथ काम किया है। अलग अलग नेताओं मतलब अलग अलग प्रेसिडेंट रहे इस कार्यकाल में, और 5 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जितनी भी इस एसोसिएशन में हमारी उपलब्धियां हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे हमारे यहाँ ट्रक यूनियन का मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको हमने सॉल्व किया, और बहुत सारी इस तरह की रिलेटेड इश्यूज़ थे जो मेरे ही कार्यकाल में पूरे हुए हैं। अब चाहे उसका श्रेय कोई और लेना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन वो मेरे कार्यकाल में हुए। सर, हम बात करेंगे वोटर की, जो 273 इंडस्ट्रियल हैं वो आपको वोट देंगे, उनके लिए अभी तक आपने क्या किया है और क्या करना चाहते हो कि आप इतने दिन इसमें रहे हो आईडीए के अंदर, आपने अभी तक जड़ से पता होगा कि क्या क्या इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है और कैसे हम सॉल्व करें, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम पता होगा वही सॉल्यूशन निकाल सकता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यहाँ सिविल एमिनिटीज़ की है, जहाँ पे जैसे सीवर, पानी और कुछ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी हैं। वो सारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अभी पेंडिंग ही पड़ी हुई हैं। वो देखने से ही पता लगता है अगर आप सेक्टर में जाओ। उनके लिए प्रॉपर तरीके से कोई अगर आवाज़ उठानी हो, वो आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी, जिसको कि अब मैं अपने तरीके से उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल फेस बन के सामने आ रहा हूँ। मैंने अब तक जितना भी काम किया, मैं हमेशा ग्राउंड में मौजूद रहा। मेरे बहुत सारे मेंबर, क्या तमाम मेंबर जानते हैं कि कोई भी उनको इशू आता है तो मेरे को कॉल करते हैं, मैं सेक्टर में मौजूद मिलता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी 272 कैंडिडेट्स हैं वो हम लोगों को ही चुने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक जाए। हमने पहले भी बहुत बार आवाज़ उठाई है, पर हमारी आवाज़ दबा दी गई है। तो हम नहीं चाहते कि भाई इस बार भी दबाई जाए हमारी आवाज़। तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए ही हम लोग आगे आए हैं। वाधवा जी, उनको कैसे भरोसा होगा कि वाधवा जी अगर इस बार हम चुनते हैं तो ये सफल बनेंगे और हमारी प्रॉब्लमों को हल करेंगे? सर, ये आपने बात बहुत अच्छी कही कि क्यों चुने। सर, बदलाव चाहिए तो बदलना तो पड़ेगा ही सबको। तो बदलाव के लिए तो बदलाव हमेशा चाहिए होता है। तो हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे। आप कहना चाहते हो कि बदलाव से ही विकास का रास्ता खुलता है और यहाँ विकास का रास्ता आप खोलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल खोलेंगे जी। सबकी आवाज़ पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे और बेझिझक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। सर की तरफ हो सकता है। साथ हैं अमित गर्ग जी, जो जनरल सेक्रेटरी का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। युवा हैं, जोश है। आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र से ही आप बता सकते हो कि ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि इनके चेहरे से लगता है कि ये एक बुद्धिजीवी इंसान है और बुद्धिजीवी इंसान कहीं भी प्रॉब्लम आती है उसको हल कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप अमित जी? नमस्कार जी, मेरा नाम अमित गर्ग है और मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हूं और मैं अपने सारे व्यूअर से भी कहूँगा कि आने वाले चुनाव में मुझे वोट करें। और मैं मानता हूं एसोसिएशन जो है ना, ये सिर्फ सिविल एमिनिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है वो तो है ही हमारी, उनको फोकस तो हमेशा ही रहेगा और ये तो लाइफ टाइम चलती रहने वाली चीज़ है कि अगर एक बार हमारी सड़क सही भी हो जाए तो ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर चलने वाली है, वो साल 2 साल में दोबारा रिपेयर भी मांगेगी। लेकिन एसोसिएशन का काम सिर्फ सिविल एमिनिटीज़ नहीं है। हमने अपना जो मैनिफेस्टो भी बनाया है उनसे भी हमने मेंशन किया है कि हम एक आईडीए की ऐप बनाएंगे, एक ऐप, ऐसी ऐप जिससे हम अपने सारे मेंबर्स को जोड़ सकेंगे, जिससे हम सब मेंबर्स को एक साथ जोड़ के उनकी नेटवर्किंग, पीयर टू पीयर मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर, उनका बिजनेस ग्रोथ के अंदर उनकी हेल्प कर सकेंगे। तो हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी से यहाँ जुड़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। एसोसिएशन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही, सिर्फ एरिया को साफ़ सुथरा बनाना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्री की ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता और मेरी सबसे जो मेरी कैपेबिलिटी भी है यही है कि मैं इस ऐप को थ्रू सारे मेंबर्स को जोड़ना चाहता हूँ, उनके बिजनेस को ग्रो करवाना चाहता हूँ। अमित जी, एआई का ज़माना है। बिल्कुल है जी, एआई का ज़माना है। क्या आप उस एआई को इसमें यूटिलाइज करोगे? और आप युवा हो और आपका जो आपने बोला कि हमने एक एजेंडा बनाया, उस एजेंडे में क्या क्या मेन पॉइंट हैं जिससे यहाँ इंडस्ट्रीज का भी सुधार हो सके और जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई है उनका भी सुधार हो सके? आपने एआई की बात करी तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी किया है एआई के अंदर, तो आई एम अ सर्टिफाइड एआई यूज़र और मैं एआई को अपनी डे टू डे लाइफ